अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरुदेव। अब क्या हुआ? अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, उन्होंने तरीका बताया कि कैसे अभ्यास करें, और इस सेवक ने आपके सामने रखा। साधारण जीवन में सब काम करते हुए जैसे आज कर रहे हैं, ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे हम आसानी से अपने बना सकते हैं, और 16 घंटे जब बन गए
तो 99% सफलता आपको प्राप्त हो गई। अपना काम बन गया, उलटधार हो गई। उलटधार, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। उलटधार कैसे है? आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल जब पूजा करते हैं, उनकी मन की क्या दशा है? 24 में से 1 घंटा मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया दोपहर और रात्रि में, 1 घंटा उसका और बढ़ गया। अब मन की करंट का बहाव क्या हुआ? 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा स्टेप शुरू किया, 6 घंटे आपके अपने हो गए। परमात्मा की याद में शयन करना शुरू किया आपने। जब सोए तो परमात्मा की याद की, उठे तो परमात्मा की याद। अब क्या हुआ? 6 घंटे सोने के पूजा में बदल गए। 1/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अब भी अधिक प्रेशर दुनिया की ओर है। 8 घंटे परमात्मा की ओर, बाकी टाइम दुनिया की ओर। अब क्या हुआ? अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया, उसने 16 घंटे अपने बना लिए। अब उल्टा हो गया, 2/3 मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, आपके इष्ट की तरफ, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है, इसकी आदत बन गई। ऐसी आदत हो गई, जहां खाली वक्त परमात्मा की ओर, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की ओर। जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारते हैं और कोई स्थान नहीं होता, लौट कर जहाज पर उतरते हैं। ये दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद। क्योंकि अब मन की करंट का भाव 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, अपने इष्ट की तरफ। बहिर्मुखी 1/3 है। अब तक क्या था कि बहिर्मुखी था मन का भाव। तो जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब देखो दुनिया, जब मन पर विचार डालो, दुनियावी विचारों से भरा है। क्योंकि मन का बहाव दुनिया की ओर है, तो दुनिया की सोचेगा। अब उलटधार हो गई, 2/3 मन की करंट का भाव आपके इष्ट की तरफ, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते हैं, बगैर सोचे बगैर समझे, तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली तब ईश्वरीय चिंतन, जब खाली ईश्वरीय चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटधार है, और यही तरीका उलटधार करने का है। उलटधार हो गई, काम बन गया, 99% सफलता आपको प्राप्त हो गई। ये जो सेकंड स्टेप है, ये थोड़ा समय लेता है, और जिसने ये अभ्यास कर लिया उसे सफलता प्राप्त हो गई। बाकी बहुत थोड़ा सा रह जाता है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा की है मेरी इच्छा। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, कि हमारा इससे शरीर हमारे सामने विद्यमान हो। सामने बनाइए, और जब सामने स्पष्ट हो जाए, तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, प्रेम प्यार। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं।
और जब तक ऐसा ना हो, दिल की हर धड़कन पर बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं। जब ये शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने जिंदगी कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। तब ये भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री रूप राम जी भजन कहेंगे। पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने इतना लिया, हमने इतना लिया और लिया आपसे, नजर उठती नहीं आपके सामने। हमने इतना लिया और लिया आपसे, आँख उठती नहीं आपके सामने। सर भी झुकता रहे, नक्श पा हो जहाँ, मन भी सोचा करे कर्जदा हम तेरे। हमने इतना लिया, रहनुमा मेरे रहबर मेरे गुल बदन, चेहरा नूरानी है आँख मस्तानी है। रहनुमा मेरे रहबर मेरे गुल बदन, चेहरा नूरानी है आँख मस्तानी है। एक नशा सा टपकता है, एक नशा सा टपकता है रूह से तेरी। उस नशे में सराबोर रहते हैं हम। हमने इतना लिया और लिया आपसे, आँख उठती नहीं आपके सामने। हमने इतना लिया, जिस्म और जान दोनों तुम्हारी थी, ये कयानात भी है तुम्हारी
सनम, जिस्म और जान दोनों तुम्हारी ही थी, ये कयानात भी है तुम्हारी सनम। हम क्या देंगे तुम्हें, हम क्या देंगे तुम्हें, तुम ही सोच लो। तुम हो पैदा हुए बांटने के लिए, हमने इतना लिया तेरे रहमो करम के भिखारी हैं हम, भीख दे दे हमें उम्र भर के लिए। तेरे रहमो करम के भिखारी हैं हम, भीख दे दे हमें उम्र भर के लिए। ये इनायत ज़रूरी है करना तुम्हें, ये इनायत ज़रूरी है करना तुम्हें, फिर न आना पड़े इस जहाँ में हमें। हमने इतना लिया औलिया आपसे, आँख उठती नहीं आपके सामने। है कायम तुम्हीं से वजूद जहां, है कायम तुम्हीं से वजूद जहां, बस यही एक आयत हमें याद है। हम शरीयत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं, हम शरीयत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। कुल है तू जूज है बस हम जानते बस यही। कुल है जो तू जूज है हम जानते बस यही। हमने इतना लिया औलिया आपसे, आँख उठती नहीं आपके सामने, आपके सामने। पूज्य माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है पूजा का, और इस सबको मान सब पर लागू होता है। चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी सब पर लागू। संत तुलसीदास ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कान।
विनय और प्रेम, दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा नहीं बनती। सच्ची पूजा बनती नहीं। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर खींचता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाइए जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है, जो ब्रह्मज्ञानी है। उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करे तो वो ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है और हृदय से आता है, किताबों का नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता, गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओ। ये ज्ञान हृदय का है, हृदय से आता है। संतों का हृदय हमेशा परमात्मा की याद में लगा रहता है। यही परिभाषा है। संत वे है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर ईश्वर की याद बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी ओर देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल से लगा है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।